नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज अपने पहली क्लास में आज पढ़ने वाले हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025-26। विषय है गणित और ये कक्षा 6 के लिए भी है, वह कक्षा 9 के लिए भी। कक्षा 6 और 9 के सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। छोटी सी क्लास है और इस क्लास के अंदर आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारी जो प्रवेश परीक्षा है उसमें गणित जो विषय है, जो सब्जेक्ट हमारा गणित है, मैथ है, उसका बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है संख्याएं। अब ये जो संख्याएं हैं इसके बारे में आज अपने चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और उन क्वेश्चनों को हल कैसे किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे और संख्याएं कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती हैं, उसके बारे में अपनी चर्चा करने वाले हैं। 15 से 20 मिनट की क्लास है। क्लास को पूरा देखना है। पूरी क्लास लगाने के बाद अगले 5 मिनट के लिए आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन क्वेश्चनों को आपको हल करके देखना है और इस प्रकार से अपने धीरे धीरे तैयारी को पकड़ेंगे और नवोदय की फ्लाइट में बैठ के नवोदय स्कूल में पहुँचेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको संख्याएँ कक्षा 3 से कक्षा 8 तक आ गए आप या कक्षा 5 तक आ गए, इसमें आपको बताया गया कि संख्याएं क्या होती हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आपको कुछ आता नहीं है, आप बिल्कुल जीरो हैं। तो अपने हमें बताइए सर कि संख्याएं होती क्या है। तो संख्याएं होती हैं, संख्याएं पहले तो बनती कैसे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो संख्याएं कैसे बनती हैं। जैसे हम हिंदी के अंदर कोई शब्द लिखते हैं तो उसके लिए एक वर्णमाला की जरूरत होती है। जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा, राम लिखा। तो ये राम लिखने के लिए मैंने मेरी वर्णमाला से एक र को उठाया, एक आ की मात्रा को उठाया और एक मैं को उठाया। इन तीनों को मिला के मैंने क्या लिख दिया, ये राम लिखा है। इसी प्रकार से हमारी संख्याओं के लिए भी एक वर्णमाला तैयार की गई और वो वर्णमाला कहलाती है अंक। क्या कहलाती है भाई? अंक कहलाती है। गणित के अंदर जो वर्णमाला है उसको अंक बोलते हैं। अंक कैसे? अंक इसलिए क्योंकि जो भी संख्या आप बनाने वाले हैं, जो भी आपके सामने संख्या लिखी जाती हैं, जो भी संख्याएं बनी हुई हैं या आपको बनानी है या आप कोई भी संख्या लिखते हैं, तो उन संख्याओं के अंदर हमें सबसे ज़्यादा उन संख्याओं में क्या होता है, अंक होते हैं और उन अंकों के बिना कोई संख्या बनाना असंभव है। कैसे? तो आप देखो, अंक गणित में 10 अंक होते हैं। याद रखना है आपको, गणित में कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। अपनी कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिए। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आपको लिखते जाना है। संख्याओं में, गणित के अंदर संख्याएं और संख्याएं किससे बनती हैं? अंकों से बनती हैं। तो आप एक लाइन लिखिए अपनी कॉपी के अंदर, एक लाइन लिखिए कि गणित में चलो मैं लिख देता हूं, गणित में 10 अंक होते हैं। अभी मैंने ये नहीं बताया कि अंक होते कौन कौन से हैं, लेकिन गणित में कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, साथ के साथ अपनी अटेंडेंस लगा दो। आगे चलेंगे। मैंने क्या बोला कि संख्याएं, गणित में संख्याएं बनाने के लिए हमें किन की जरूरत पड़ती है? अंकों की। और कितने अंक होते हैं? ये 10 अंक होते हैं। अंक कौन कौन से होते हैं? तो वो लिखो, आप लिखो अंक कौन कौन से होते हैं। एक जीरो अंक होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने अंक हो गए? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा है, अरे यार ये तो हमें सब कुछ आता है। अरे भाई तुमको आता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं है। तो अगर आपने 0 से शुरू कर दिया ना, तो जिस दिन आप एग्जाम में बैठोगे 20 क्वेश्चन जो गणित के आने वाले हैं, मैं गारंटी लेता हूँ एक भी गलत नहीं होगा। यहाँ से आपको रोजाना मेरे साथ पढ़ना है। 20 मिनट आपको पढ़ना है, 10 मिनट आपको रिहर्सल करनी है, 20 मिनट मेरे साथ आपको पढ़ना है और अगले 10 मिनट तक आपको उसी क्लास में जो आपने अपनी कॉपी में लिखा है उसको रिवीजन करना है। और रोजाना मैं आपको सवाल दूंगा, एक टेस्ट दूंगा। तो ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आपको हाई लिखे भेजना है ताकि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर सकूँ। वहाँ पे आपको रोजाना एक टेस्ट दिया जाएगा और उस टेस्ट को कर करके आप इतने परिपक्व हो जाएंगे
कि आपका कोई सवाल गलत होने वाला नहीं होगा। आगे चलेंगे। क्या पढ़ा? संख्याएं। क्या पढ़ा? गणित। गणित में संख्या कितनी होती हैं पता नहीं है, लेकिन गणित में अंक कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं जी। तो अंक 10 होते हैं, 10 होते हैं, ये देखो 10, यहाँ अंडरलाइन कर लेना। क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ सीधा ही पूछ लेगा कि बताइए गणित में कितने अंक होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होगा अनंत, फिर होगा 10। तो अनंत अपने सोचेंगे संख्याएं अनंत होती हैं, अंक भी अनंत होंगे। अंक अनंत नहीं होते, 10 ही होते हैं, लेकिन संख्याएं अनंत होती हैं। अब मैंने बताया कि गणित में संख्याएं बनाने के लिए हमें अंकों की जरूरत पड़ती है, और उन अंकों की जरूरत जो पड़ती है वो अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये होते हैं। आगे चलेंगे। इन अंकों से हम कोई भी संख्या बना सकते हैं। अब इन अंकों से हमें कोई भी संख्या बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखना है 56 लिखना है, तो 5 और 6, पहले 5 लिखेंगे फिर 6 लिखेंगे। एक संख्या बन गई 56, 3780। देखो 3780, ये 3780 लिया और हमारी संख्या बन गई 3780। इसी प्रकार से मैंने लिखा 1,56,987। अब ये देखो 1 लाख 1 लिया, 56,000 में 5 और 6 लिया, 9 में 9 लिया, और 8 और 7 लिया। तो इन सबको जब मिलाया तो 1,56,987 हमारी संख्या। अब विश्व में आप संसार में कितनी भी संख्या लिखोगे तो इन अंकों से ही लिख पाओगे, इनके अलावा आप और कोई संख्या नहीं बना। आपको समझ आ गई? क्या कहना चाहता हूँ कि गणित में 10 अंक होते हैं और इन्हीं अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं। छोटी सी बात बतानी थी, सबको बात समझ में। चलो आगे बात समझ में। अभी तक देखो, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया आपने, तो लाइक नहीं किया इसका मतलब आप क्लास में नहीं बैठे हैं। तो वीडियो को लाइक करिए जल्दी से और अपनी अटेंडेंस लगाइए। चलो आगे चलें। अब देखो, अब क्या करना है, आपने संख्याएं बनाना सीख लिया कि संख्या कैसे बनती हैं। तो ये अब संख्याएं होती है कितने प्रकार की? संख्याएं बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन अपने को कुछ बातें याद रखनी है, वो और लिख लेते हैं यहाँ पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं आगे। संख्याओं के प्रकार। देखो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? बहुत से प्रकार की होती हैं, लेकिन संख्याएं अपने को कितनी याद रखनी है 8वीं तक, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली जो संख्या होती है उसको बोलते हैं अंकों के आधार। अंकों के आधार। देखो अंकों के आधार पर कितने प्रकार की संख्या होती है वो देखो, ठीक है। तो पहली बात, चलो अंकों के आधार पे पहली संख्या होगी, उसको बोलते हैं एक अंकीय संख्या या एक अंक वाली संख्या। अब जो आप होशियार बच्चे हैं जो कहते हैं कि ये तो हमें आता है, वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखो कि एक अंक वाली संख्या कौन कौन सी होती है। लिखो जल्दी, एक अंक वाली संख्या कौन कौन सी होती है, लिख दो जल्दी। हाँ जी, तो एक अंक वाली जो संख्या होती हैं वो सबसे पहले आपको याद रखना है कितनी होती है। एक अंक वाली कुल संख्या, कुल संख्या कितनी होती है? 9। कितनी होती है रे? कुल संख्या कितनी होती है? 9 होती है। कौन कौन सी होती है? एक अंक का मतलब समझ रहे हो? एक अंक का मतलब इनमें से एक ही अंक आना चाहिए उस संख्या के अंदर। उस संख्या में इनमें से एक ही अंक आना चाहिए, उसको बोलते हैं एक अंक वाली संख्या। कैसे? जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एक, बताओ कितनी है? एक ही अंक है, तो एक, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ देखो 10। अब ये 10 के अंदर अंक कितने आ गए? देखो 10 में कितने अंक आ गए? एक तो एक आ गया, एक जीरो आ गया, एक आ गया, एक जीरो आ गया, एक आ गया, एक जीरो आ गया। तो इसका मतलब ये एक अंक वाली नहीं है, ये तो एक अंक वाली नहीं है। ये कितनी अंक वाली होगी? 2 अंकों वाली संख्या होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि कुल संख्या कितनी होती है? एक अंक वाली 9 होती है, कुल 9 संख्या होती हैं। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो गिनती भी कर ली तो 9 होती। अब एक चीज और इसमें ध्यान रखनी है, एक चीज और ध्यान रखनी है, सबसे छोटी एक अंक वाली संख्या, सबसे छोटी एक अंक वाली संख्या जो है वो कौन सी है? बताओ कौन सी है? जो सबसे पहले लिखी जाती है वो सबसे छोटी होती है। याद रखना है, सबसे पहले लिखी जाएगी वो सबसे छोटी होगी, सबसे बाद में लिखी जाएगी वो सबसे बड़ी होगी। सबसे छोटी सबसे पहले लिखी जाएगी, सबसे बड़ी जैसे उदाहरण देखो
जैसे उदाहरण देखो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे जैसे गुरुजी, जैसे देखो बच्चों, आपके स्कूल में जब आप प्रार्थना करने के लिए लाइनें बनाते हैं तो सबसे पहले किसको खड़ा करते हैं? क्या सबसे लंबा बच्चा है, लंबाई में ज्यादा लंबा है, उस बच्चे को सबसे आगे खड़ा करते हैं, या सबसे कम लंबाई वाले बच्चे को सबसे आगे खड़ा करते हैं? किसको खड़ा करते हैं? सबसे कम लंबाई वाले बच्चे को आगे खड़ा करते हैं। तो इसलिए वो सबसे कम होता है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? सबसे पहले लिखी जाएगी वो होगी। तो इसमें सबसे पहली संख्या किसने लिखी? कौन सी लिखी गई है? एक। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एक लिखो, शाबाश सभी बच्चे, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे, आगे देखो अगली बात, इसी में हम दूसरी लाइन लिखेंगे, इसी में हम दूसरी लाइन लिखेंगे, सबसे बड़ी एक अंक वाली संख्या। सबसे बड़ी एक अंक वाली संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी एक अंक वाली संख्या कौन सी होगी? ये होगी। लास्ट में क्या लिखा? 9। 9 के बाद 2 अंकों वाली आ गई, तो ये नहीं होगी, तो 9 होगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? 9। सबसे बड़ी 9, सबसे छोटी 1। अब एक बात ध्यान रखना, अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। क्या? यहाँ लगाएंगे स्टार, ये आपको स्टार लगाना है, यहाँ पे से स्टार लगा के लिखना है, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 1। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 1। और सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? अनंत होगी। अनंत का ये निशान होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये अनंत का निशान होता है। सबसे छोटी संख्या। अब एक चीज यहां ध्यान रखनी है, देखो आपके एग्जाम में एक प्रश्न आ गया कि सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है, वहां लिख दिया 9। आप उस 9 को सही करके आएंगे और बोलेंगे कि सर ने बताया था कि सबसे बड़ी संख्या 9 है, लेकिन वहां पे ध्यान रखना है, वहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ये देखो, एक अंक वाली, ये एक अंक वाली संख्या है, नोट कर लीजिए। एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या, सॉरी, एक अंक वाली सबसे छोटी संख्या, एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या। जहां पे एक अंक, दो अंक, तीन अंक, चार अंक इस प्रकार से लिखा है तो ही आप कोई बड़ी संख्या बताएंगे, वरना आप सबसे बड़ी संख्या अनंत होती है और सबसे छोटी संख्या एक होती है। सबसे छोटी संख्या एक होती है सभी संख्याओं में जिसमें कोई शर्त न लिखी हो, एक अंक वाली, दो अंक वाली, तीन अंक वाली। तो उसके अलावा जैसे सीधा लिख दिया, इसने सीधा लिखा है कि सबसे छोटी संख्या, तो एक से छोटी संख्या तो कोई है ही नहीं, तो ये तो एक आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी संख्या में अगर आपको दिया गया है एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या तो 9, 5 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या तो 5 बार 9, 50 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या तो 50 बार 9, ठीक है। लेकिन अगर एक अंक, एक अंक, दो अंक, तीन अंक, 5 अंक, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, वो लिखा हुआ है सबसे बड़ी संख्या तो अनंत होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको इतनी बातें समझ आ गई। और चलेंगे थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे और चलेंगे। अब एक अंक वाली होगी, इसी प्रकार से आगे आगे संख्याएं बढ़ती जाएंगी, आगे आगे बढ़ती जाएंगी। अब मैं आपको ये बताने वाला नहीं हूं कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, तो आपको यहाँ क्या लिखना है? 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या। तो 2 अंकों वाली संख्या कौन कौन सी होती है? देखो, 2 अंकों वाली संख्या 10 से लेकर 99 तक की सभी संख्याएं 2 अंकों वाली संख्या होती है। अब समझ आ गई भाई? 10 से शुरू किया, 99 तक गए तो सारे सभी में 2-2 अंक हैं। जैसे 99 में कितने अंक है? 2 अंक है। 10 में कितने अंक है? 2 है। 50 में कितने हैं? 2 है। 55 में कितने हैं? 2 है। 22 में कितने हैं? 2 है। 88 में कितने हैं? 2 है। 13 में कितने हैं? 2। तो 2 अंकों वाली का मतलब जिसमें 2 अंक होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो है कुल संख्या कितनी होती है, अब ये जो बताएगा वो समझो उस बच्चे को मैं समझूंगा कि कुछ आता है। ये बताओ कमेंट बॉक्स में कि कुल कितनी होती है, तब तक मैं यहाँ लिख देता हूँ। 2 अंकों वाली सबसे, 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। अब बता दो, 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे पहले लिखने वाली संख्या तो 10, और सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। तो लास्ट में क्या लिखा है, अंत में क्या लिखा है? 99, तो 99। अभी किसी का कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं है अभी, कुल कितनी होगी? तो आप क्या बोलोगे? 99 होगी। अरे भाई 99 नहीं हुई, यहाँ देखो 10 से शुरू हो रही है, तो पीछे कितनी संख्या रहेगी? 9। तो 99 में से 9 घटाएंगे तो टोटल कितनी होती है? कुल कितनी होती है? 90। कुल संख्या पूछे, 2 अंकों की कुल संख्या तो 90, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 99। ध्यान रखना है, ध्यान रखोगे? बिल्कुल। अब इसी प्रकार से मैं 3-4 और बता देता हूँ, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने आप आपको देखना है। यहाँ देखो, 3 अंकों की
3 अंकों की 3 अंकों वाली संख्या। अब यहाँ आपको क्या करना है, देखो 3 अंकों की कहाँ से होगी, 99, 99 के बाद क्या, लेकिन 3 अंक होने चाहिए, तो 3 अंक इसमें है 100 में, 100 से 999 तक की संख्या क्या है, क्या है, 100 से 999 तक की संख्या क्या है, 3 अंकों वाली संख्या। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, कुल कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो 900 होंगी। अब मैं एक आपको आगे बताने वाला हूँ कि आप इनको याद कैसे रखो, रटना नहीं है इनको, सिर्फ याद रखना है, रटना नहीं है, ऑटोमेटिकली याद अभी आएगा, अभी अभी आगे बात करेंगे। इसी प्रकार से हम लिखेंगे। अच्छा अब देखो बड़ी कौन सी, छोटी कौन सी होगी 100, बड़ी कौन सी होगी 99, कुल कितनी होगी 900, 4 अंकों वाली संख्या, 4 अंकों वाली संख्या। अब 4 अंक कहाँ से शुरू होंगे, ये लो 1 2 3 4, 4 अंक हो गए तो 1000 से, और खत्म 1 2 3 4, 9999 तक। इससे आगे 10,000 आएगा, जैसे 10,000 लिखेंगे, देखो यहाँ 10,000 लिखा, 1 2 3 4, ये 10,000 लिखा, अंक कितने हो गए 1 2 3 4 और 1 5, तो ये 5 अंकों वाली होगी, तो ये नहीं होगी, 9,999 तक होगी। कुल कितनी होगी, कुल कितनी होगी 9,000। इसी प्रकार से यहाँ लिखो 5 अंकों वाली संख्या, देखो 5 अंकों वाली संख्या क्या होगी 10,000, 1 2 3 4, 10,000 से, 10,000 से कहाँ तक हो जाएगी 99,999 तक, और टोटल कितनी होगी 90,000। कुल संख्या कितनी होगी 90,000 होगी, ये ध्यान रखना। 99,999 लास्ट होगी, सबसे बड़ी होगी, और 10,000 सबसे छोटी होगी। समझाई, दोबारा इसी को करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको याद कैसे रखना है, आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। अभी अपने थोड़ा सा रिपीट करते हैं। हमने क्या पढ़ा, गणित, गणित में हमने क्या देखा कि संख्याएं किससे बनती है, अंकों से। अंक कितने होते हैं 10 अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं, इन्हीं 10 अंकों से मिलकर हम क्या बनाते हैं, संख्या बनाते हैं। अंक कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर इन अंकों से संख्या कैसे बनती है, जैसे 56 लिखा तो 5 और 6 लिखा, 3780 लिखा तो 3 7 8 0 लिखा, तो ये अंक थे, इन अंकों को मिलाया तो कुछ संख्याएं बनी। कौन कौन सी संख्या होती है, तो अंकों के आधार पर हमने क्या, अंकों के आधार पे हमने संख्या देखी। अंकों के आधार पे हमने संख्या क्या कैसे देखी कि एक अंक वाली संख्या है, तो एक अंक वाली जो संख्या है वो 1 से शुरू होती है और 9 तक जाती है। टोटल कुल जो संख्याएं हैं एक अंक वाली वो 9 है, सबसे छोटी एक अंक वाली संख्या 1 है, सबसे बड़ी एक अंक वाली संख्या 9 है। उसके बाद हमने क्या देखा कि सबसे छोटी संख्या अगर पूछे, अंक न देके सीधा पूछे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आपको याद रखना है कौन सी है, 1 है। और सबसे बड़ी संख्या अगर आपको पूछे तो आपको ये याद रखना है अनंत है, बिना अंक दिए। अंक नहीं होने चाहिए उसमें, या कोई शर्त नहीं होनी चाहिए कि प्राकृत संख्या, या चलो संख्या तो कोई भी आ जाए, प्राकृत संख्या आ जाए, पूर्ण संख्या आ जाए, पूर्णांक संख्या आ जाए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनंत ही आएगा। लेकिन अगर सबसे बड़ी संख्या पूछे और आपको यह दे दिया जाए 1 अंक 2 अंक 3 अंक वाली, तो वो अलग होगी। लेकिन अगर सीधा पूछे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपको बताना है अनंत है, कोई अंत नहीं है बड़ी संख्या। फिर 2 अंकों वाली संख्या हमने देखी, 2 अंकों वाली 10 से शुरू होती हैं और 99 तक जाती हैं, कुल 90 होती हैं। 3 अंक वाली संख्या 100 से शुरू होती है, 999 तक जाती हैं और ये 900 होती हैं। 4 अंक वाली 1000 से शुरू होती हैं, 9,999 तक जाती हैं, 9,000 होती हैं। 5 अंकों वाली संख्या 10,000 से शुरू होती हैं और 99,999 तक जाती हैं, और 90,000 ये कुल संख्याएं होती हैं। ये आपको सारी बातें मेरे हिसाब से समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आई तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। फिर आपको तीसरी बार देखना है, और जब हमारी ये जो संख्याएं हैं ये कंप्लीट हो जाएंगी ना, उसके बाद आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। आपको कहीं ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको इस वीडियो को देखने से, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ जी, तो हमने क्या क्या देखा कि पिछले पेज पे हमने क्या चीज़ देखी, पीछे हमने देखा कि अंक संख्या। अब आपको मैं बता देता हूँ, 2 मिनट आपकी और लूँगा, आपको बता देता हूँ कैसे। जैसे आपको क्या करना है, जैसे अंक दिए हुए हैं, अंक दिए हुए हैं, जैसे बोला है कि 3 अंकों वाली संख्या, तो आपको क्या याद रखना है कि ये 3 अंकों वाली संख्या 100 से शुरू होती हैं और 999 तक जाती हैं। अब यहाँ देखिए, जितने अंक दिए हों, जितने अंक दिए हों, अब यहाँ देखो, तो सबसे छोटी पूछे, सबसे छोटी पूछे तो 1 लगाकर 1 के साथ 1 के साथ 1 कम 0 लगा दो, जितने अंक दिए हों, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा है। अब यहाँ क्या पूछा है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमसे पूछ रहा है। तो
अपने क्या करेंगे, देखो हमने क्या लिखा, सबसे छोटी पूछे तो एक लगाओ। सबसे पहले तो हमने 3 अंकों की संख्या हमसे पूछा है, 3 अंकों की हमसे संख्या पूछी है सबसे छोटी, तो सबसे पहले एक लगाना है, आपने ये ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या लगाओगे, एक। उसके बाद उसने क्या कहा कि एक के साथ एक कम जीरो लगाओ, तो कितने पूछे हैं, 3 अंकों की पूछी है तो 2 जीरो लगा दो। 3 अंकों की पूछी है तो 2 जीरो। मान लो उसने पूछी है 7 अंकों, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ ली, तो अपने क्या करना है, सबसे पहले एक लगाना है, सबसे पहले एक लगाना है। फिर यहाँ देखो कितने कितने अंकों की पूछी है, 7 अंकों की पूछी है तो एक कम जीरो लगाना है, यानी कि 7 अंकों की पूछ रहे हैं तो 6 जीरो लगाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ये होगी सबसे छोटी संख्या 7 अंकों की। ये होगी सबसे छोटी संख्या कितने अंकों की, 3 अंकों की। अब मुझे बताओ, आपको कहीं दिक्कत आएगी, आपको मान लो 50 अंकों की पूछ ले, आपको 500 अंकों की पूछ ले, कितने अंकों की पूछ ले, तो आपको घबराना नहीं है, आपको आंसर देना है आराम से। क्या कि जैसे मान लो आपको पूछा, बताओ भी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो क्या करेंगे, 4 के पहले तो 1 लगा देंगे, 4 की पूछा है तो 3 जीरो लगा देंगे। ये लो, ये 4 अंकों की होगी। मान लो आपको 7 अंकों की पूछ लिया, 6 अंकों की पूछ लिया, 3 अंकों, कितने अंकों की पूछ ले, तो आपको 1 लगाना है, और जितने अंकों की, जैसे मान लो आप 5 अंकों की मान लो, ये 5 अंकों की पूछा तो 1 लगाना है, 5 अंकों की पूछ रहा है तो 1 लगाना है, और 1 के बाद क्या कर देना है, 4 जीरो लगा देना। ये लो, ये कौन सी होगी, 5 अंकों की सबसे, ये 5 अंकों की होगी, ये 4 अंकों की होगी। इससे ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं, पूछे तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको रटना नहीं है बेटा, आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है। मेरी क्लास में आप अगर बैठ गए तो ये सोचो आपके दिमाग में फिट हो जाएगी ये सारी बातें। अब आपको कहीं दिक्कत आई क्या, बताओ, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 5 अंकों की, अरे कितने की पूछ ले भाई, तैयार हम, तो घबराना नहीं है। आगे चलेंगे। अब ये सबसे छोटी पूछ लिया। अब अंक देके आपको सबसे बड़ी संख्या पूछ, सबसे बड़ी संख्या अगर आपसे पूछे, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, अब क्या करें, अब आपको करना क्या, कुछ भी नहीं करना भाई, सबसे बड़ी तो और भी आसान है, सबसे बड़ी तो और भी आसान है। तो लिखो, जितने अंकों की पूछे उतने 9 लगाओ, उतने 9 लगाओ। अब देखो यहां तो और भी आसान है, कैसे, जितने अंकों की पूछे, मान लो कितने अंकों की, मान लो यहां पर पूछा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अरे भैया घबराना नहीं है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या, सर पता नहीं क्या लिखा है, जितने अंक पूछे, अंकों की पूछे उतने 9, 5 अंकों की पूछे तो 5 9 लगाओ, 1 2 3 4 5। 3 अंकों की पूछ रहा है, 3 9 लगाओ, 1 2 3। 7 की पूछ रहा है तो 7 9 लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7। कहीं घबराओगे क्या, कहीं दिक्कत आएगी क्या, रटोगे क्या, नहीं रटना, याद रखना है। अगर सबसे बड़ी पूछ रहे हैं, जितने अंकों की पूछ रहे हैं उतने 9 लगा दो, सबसे छोटी पूछ रहा है 1 लगाना है, 1 कम करके 0 लगा दो। आगे बात समझ में, आगे चले। अब पूछे कुल संख्या, क्या पूछे, कुल संख्या, अंक देके कुल संख्या, अंक देकर कुल संख्या पूछ रहा है भाई। अब क्या करेंगे गुरुजी, ऊपर वाली तो बढ़िया बता दी। अब देखो जैसे, तो क्या करना है, अंक देकर पूछे तो 9 लगाकर, 9 लगाकर ऐसे लिख लो, सबसे पहले क्या लगाएंगे, 9 लगाकर एक कम 0 लगा दो, जितने पूछे उससे एक कम करके 0 लगा दो। जैसे मान लो आपसे पूछा 4 अंकों की कुल संख्या, तो बता दो भाई 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है। 4 अंकों की कुल संख्या तो गुरुजी पता को नहीं, अरे पता क्यों को नहीं, अभी बता दें। क्या लिखना है, सबसे पहले 9 लिखना है, 4 अंकों की कह रहा है, कितने अंकों की कह रहा है, 4 अंकों की, तो भाई 3 0 लगा दो। कितनी है, 4 अंकों की कुल संख्या कितनी है, 9000 है, कितनी है गुरुजी। कहाँ से शुरू होती है, 10,000 से, सॉरी 1000 से, कहाँ तक जाती है, 9,999 तक जाती है। तो कुल कितनी हो गई, कुल हो गई 9000, कहीं दिक्कत थोड़ी है, कुल हो गई 9000 भाई। यहां से शुरू करेंगे यहां तक जाएंगे तो कुल कितनी हो जाएगी, 9000 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मान लो आपसे पूछा 8 अंकों की कुल संख्या पूछ रहे, क्या करना है गुरुजी, 9 लगाना है, लगा दिया। फिर 8 पूछे तो 7 0 लगा देंगे साथ में, 1 2 3 4 5 6 7, कितने बने नहीं पता नहीं हमें कितने बने, लेकिन ये संख्या होगी कुल, वो बनाते रहो आप, कहीं रटना नहीं है। अंक देके सबसे छोटे पूछे तो 1 लगाओ, और 1 के साथ में जितने अंक दिए उससे 1 कम करके उसके साथ 0 लगा दो। सबसे बड़ी पूछे तो 9, जितने अंकों के पूछे उतने 9 लगा दो। कुल पूछे तो क्या करोगे, 9 लगाओगे और उसके साथ में जितने अंकों के पूछा उससे 1 कम करके 0 लगाओगे, आंसर।
तो कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी ना? तो अभी तक आपने इसको वीडियो लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में फैला दीजिए जिसको मैथ नहीं आती। ऐसी ही वीडियो आने वाली है, बार बार ऐसी वीडियो डालूंगा, आपको इंटेलिजेंट बना के छोड़ूंगा मैथ में। बस आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है और वीडियो को लाइक तो करना ही है। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं और कौन सी क्लास से देख रहे हैं। नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो समझो 20 के 20% सही होने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।